हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जबरदस्त होंगे। और बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती। और एक दूसरा मौका बच्चों आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट। कितना बच्चों? 3284 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 3200 और ये हो जाएगा बच्चों 84। इसकी भी बच्चों कट ऑफ आ गई है। तो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। पेट 2023 में अगर आपके 28.32 नंबर थे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए और आगामी आने वाली लेखपाल भर्ती के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक आज का। तो टॉपिक बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा जो विषय है हिंदी। और हिंदी में टेस्ट रहेगा। और यहाँ पर आपको आराम से आप देख पा रहे होंगे कि विविध प्रश्न बच्चों। कैसे प्रश्न? विविध प्रश्न। मतलब एक ही चैप्टर को आज नहीं उठाया गया है, कई सारे चैप्टरों को लगाया गया है ताकि इस तरीके के भी वीडियो आपको मिलते रहें कि एक वीडियो में आप एक तरीके की चीजें सीखते हैं, लेकिन एक तो वीडियो ऐसे आने चाहिए उसमें सब आपको मिल जाए, है ना। एवरीथिंग इन वन शॉट। आगे देखते हैं बच्चों। तो आज का ये वीडियो रहेगा, हिंदी के विविध प्रश्न देखेंगे और ये कई परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों पहला ही प्रश्न हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। लिखा है लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा बच्चों? लौट कर आया हुआ, जैसे बच्चों मान के चलिए आपने कोई चीज ऐसे फेंकी और वो वापस आ जाए, कंफर्म। या कोई आपके घर से कहीं गया और वापस आ जाए, कंफर्म। तो वही बात बताई जा रही, लौट कर आया हुआ। तो पहला विकल्प हम क्या पढ़ेंगे? आगत। अगर तैयारी अच्छी है तो आप इतने इतने देर में टिक कर लिया होगा। दूसरा है विगत। अगला बच्चों है तथागत। और अगला बच्चों है प्रत्यागत। उम्मीद है आपने सोचा होगा तो क्या होना चाहिए। जो लौट कर आया हुआ है उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बच्चों आगत, विगत, तथागत और प्रत्यागत। आप उम्मीद करके उत्तर करिए। तो इसका विकल्प बच्चों क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर का प्रत्यागत। आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना बच्चों। आगे चलते हैं। अगला है वीड़ा पाड़ में कौन सा समास है? बच्चों ये टॉपिक कौन सा आ गया? समास। जल्द ही आपको एक समास का टॉपिक हम विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे, बहुत डीप चलेगा वो। तो यहाँ उन बच्चों के लिए भी बढ़िया है जिन लोगों ने पढ़ रखा है। तो वेड़ा पाड़ में बच्चों क्या कर्मधारय समास है, क्या तत्पुरुष समास है, और क्या बहुव्रीहि समास है, या द्विगु समास है बच्चों? तो आप बताएंगे जल्दी से। बताइए बच्चों क्या होना चाहिए विकल्प? तो इसका विकल्प बच्चों जब आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। आप बच्चों जानते हैं कि एक ऐसा समास जिसके दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो। जैसे तीसरा पद ही बच्चों इसमें प्रधान हो जाएगा। या आप ऐसे कह लीजिए कि कोई शब्द बहुत यूनिक है, किसी भी देवी का नाम, किसी भी देवता का नाम, किसी भी ईश्वर का नाम जो यूनिक है। जैसे लंबोदर की बात करोगे, पंचानन की बात करोगे, गजानन की बात करोगे, है ना बच्चों। तो इस तरीके की जितनी भी बातें होंगी, पीताम्बर की बात करोगे, तो आपको लगेगा कि ये कर्मधारय हो सकता है, आपको लगेगा ये दिगु हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है क्योंकि वो यूनिक है, अपने आप में एक अलग विशेषता रखते हैं, एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान है उनकी। जब तक कि ये रूल नहीं पढ़ाए जाएंगे तो आपको दिक्कत होती रहेगी। कभी कर्मधारय का बहुव्रीहि में लगाओगे, कभी बहुव्रीहि का कर्मधारय में लगाओगे, कभी कर्मधारय का द्विगु में लगाओगे। तो यहाँ बच्चों आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा बहुव्रीहि समास है। समास वाला जब विषय हम पढ़ा रहे होंगे, टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, विस्तृत उसका वीडियो बच्चों आएगा। जब विस्तृत वीडियो आएगा तो आप तय मान लीजिए कि उसके बाद आपको कहीं इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत और नीड नहीं होगी। जैसा कि आपको संज्ञा सर्वनाम के चैप्टर पढ़ाए गए तो आप उसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो बच्चों आप जानते हैं, ठीक है, आप बहुत प्यार से जानते हैं ऐसे कि जैसे ये का, फिर आप जानते हैं चा, फिर आप जानते हैं टा, फिर आप जानते हैं ता, फिर आप जानते हैं पा। चैप्टर का नाम वर्णमाला है, काचा टाटा पा। आप जानते हैं कंठ व्यंजन, आप जानते हैं तालव्य व्यंजन, आप जानते हैं मूर्धन्य व्यंजन, ये सब आप बातें जानते हैं बच्चों। आप जानते हैं दंत व्यंजन, आप जानते हैं ओष्ठ व्यंजन। अभी भी अगर ना कर पाए तो आपसे दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए बच्चों एक मिनट इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये नकल हो जाएगा और नकल से आपका पेपर पास नहीं करना, आपको पढ़ के करना। तो लिखा है निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो क्या वो पा नहीं है, क्या वो भी नहीं है, क्या वो फा नहीं है, या धा नहीं है? बताइए बच्चों क्या होगा उत्तर। तो इसको जब आप देखेंगे तो उत्तर आपका क्या हो जाना है? धा। क्योंकि अभी बच्चों हमने लिखा कि दंत, तो ये जाएगा हमारा धा बच्चों।
दंत में जाएगा। किसमें बच्चों जाएगा? दंत। ता थ द ध न। और रूल क्या है? का च ट त प। का है, चा है, टा है, ता है, पा। का लाइन के बिल्कुल सामने वाली बच्चों, अगर ये का के सामने वाली हम लाइन कर देंगे तो ये सदैव क्या कहलाएगी? कंठ। इसी तरीके से बच्चों अगर हम इधर वाली बात कर लेंगे, का चा, चा के सामने वाली बच्चों हमेशा लाइन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी तालव्य। फिर बच्चों का चा ट, तो टा के सामने बच्चों क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी बच्चों मूर्धन्य। कंफर्म है? ये कहलाएगी आपकी मूर्धन्य। फिर का च ट त, ता के सामने बच्चों ता था दा धा न। ठीक है, तो ये कहलाएगी बच्चों दंत। ठीक है, और फिर बच्चों पा वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ओष्ठ। तो आप जब पाएंगे, देखेंगे, जब आप बच्चों आपको दिखाई, सॉरी, तो जब बच्चों आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जैसे अगर जाओगे पा तो मिल गया ओष्ठ में, भा मिल गया ओष्ठ में, पा फा बा भा, तो ये बच्चों भी नहीं, सॉरी, ये भा है, इसको आप भा कर लोगे, पा फा बा भा, ये भा रहेगा बच्चों, है ना। तो इस हिसाब से आपका उत्तर धा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बैलगाड़ी में कौन सा समास है। दोबारा समास का चैप्टर आया है, जिनको याद है, जिन्होंने रूल याद कर रखे हैं वो टिक करेंगे। चलिए बच्चों बताइए, तो पहला विकल्प है, क्या वो द्वंद्व समास है, क्या वो द्विगु समास है, द्विगु समास, क्या वो तत्पुरुष है, और क्या वो कर्मधारय है। बताइए बच्चों क्या होगा। तो अच्छे से देख लीजिए कि इसका विकल्प क्या हो जाना चाहिए। तो इसका विकल्प बच्चों क्या होगा? तत्पुरुष। आप जानते हैं कि काहे की गाड़ी बनी है बच्चों, तो ये गाड़ी का है कि बैल की गाड़ी, कंफर्म। और आपने रूल पढ़ा है कि कहीं पर का आ जाए, कहीं पर की आ जाए, ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हमारे इसको धो के रख देंगे। कहीं पर बच्चों का आ जाए, कहीं पर की आ जाए, कहीं पर को आ जाए, और कहीं पर में आ जाए, कहीं पर से आ जाए, तो ये कहीं पर आ जाए, जैसे ही बच्चों ये शब्द आपको मिल जाते हैं तो वहां पर तय मान चलिए कि तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न में जितना पूछा गया उतना उत्तर देंगे। आप ये बताने नहीं जाएंगे कर्ण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष, ये पूछा ही नहीं। और पूछा जाएगा जब हम चैप्टर पढ़ा लेंगे, तब फिर आपको जबरदस्त एक दूसरा टेस्ट होगा। तो अभी आपको जो तैयारी में है और जिनको भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देना, लेखपाल का देना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो बच्चों द्वंद्व में क्या होता है? एक जैसे शब्द मिलते हैं विपरीत वाले, जैसे यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, एक एक विकल्प देख, सॉरी, एक एक विकल्प बच्चों आप देख लीजिए। अगर हम ये बात करें, ये हो जाएगा माता, और इधर बच्चों क्या हो जाएगा? पिता। तो ये आपका द्वंद्व समास का विकल्प है, ऐसे आप याद करेंगे, विपरीत वाले। आगे द्विगु समास की बच्चों बात करोगे तो आपको विकल्प दिखाई देगा क्या? चौ, और इधर क्या दिखाई देगा बच्चों? राहा, चौराहा, चौराहा, है ना। तो ये क्या दिखाई देगा? चौराहा। आगे की बात, एक मिनट हम अपनी टेक्निकल टीम से पूछेंगे क्या ये वीडियो अभी चल रहा होगा, क्योंकि लाइट का कुछ इशू हुआ है। चले ना अभी? ओके ठीक है। तो बच्चों एक इसका विकल्प हो जाएगा चौराहा। आगे बच्चों कर्मधारय की अगर बात करोगे तो जैसे अगर हम ये बच्चों यहाँ लिख देंगे सुपुरुष, पुरुष कैसा है? सुंदर है, या कुपुरुष, तो बच्चों ये हो जाएगा। तत्पुरुष की बात करोगे तो तत्पुरुष के कई प्रकार हो जाएंगे, और वो तो आपने देख ही लिया। तो इसका विकल्प क्या बच्चों होगा जाएगा? तत्पुरुष। क्योंकि बैल की गाड़ी, बच्चों देखो इधर, किसकी गाड़ी? बैल की गाड़ी। तो बच्चों यहां आपको दिखाई देगा कि क्या मिल गया? की मिल गया। बस यहां से विकल्प टिक कर दोगे। जिन लोगों को लग रहा होगा कि इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत डीप पढ़ाया जाता है समास। कभी ऑफलाइन की क्लासों में आकर के देखिए। तो अगर नहीं भी देखना है तो ऑनलाइन पे अगर आप देख रहे हैं तो जब इसका विस्तृत वीडियो आएगा हिला करके रख दिया जाएगा। बच्चों आगे देखते हैं। अगला विकल्प, अगला हमारा प्रश्न है, कूल कंसा किसका पर्यायवाची है? अभी समास चल रहा था, अब बच्चों आ गया हमारा क्या? पर्यायवाची। तो क्या ये नौका का है? नौको नहीं बच्चों, ये नौका है। और अगला क्या ये नदी का है? अगला बच्चों क्या ये बिजली विद्युत का है? और क्या ये रात्रि का है? आपको बताना है कूल कंसा किसका है, जल्दी से बताइए। और ऐसे प्रश्नों में आप टाइम नहीं लेंगे, ये नदी का है। आगे चलिए बच्चों, लिखा है जिस समस्त पद में पूर्ण या उत्तर पद की बजाय, मतलब पहला पद या सेकंड पद बच्चों, या तो पूर्व पद और या फिर उत्तर पद, वही बात कह रहे हैं, ठीक है, की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें कौन सा समास होता है? क्या उसमें बहुव्रीहि समास होता है? क्या उसमें अवयवी भाव समास होता है?
क्या उसमें तत्पुरुष होता है, क्या उसमें द्वंद्व होता है, तो ये आपको बताना रहेगा। यानी परिभाषा से आपसे वो खेल रहा है। जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उन लोगों को बड़ा आनंद आ रहा होगा कि टिक 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 ऐसे, और जो लोग अभी अधर में हैं उनको समस्या हो रही होगी, वो और पढ़ें, और विस्तृत वीडियो हम आपको लाएंगे, आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, जहां तीसरा पद प्रधान हो, कहने का मतलब इनका ये है बस, जहां पर कौन सा प्रधान हो, तीसरा, पहला पद नहीं होगा और दूसरा नहीं होगा, तीसरा पद प्रधान होगा, यानी पूर्व पद नहीं और बाद का नहीं। तो उसके लिए आपको बताया जा चुका है कि विकल्प क्या होगा बच्चों, इसके लिए ए होता है बहुव्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों है ऊट पटांग शब्द में समास होता है। ऊट पटांग अच्छा शब्द है बच्चों, ऊट पटांग। तो क्या इसमें बहुव्रीहि समास है, क्या इसमें द्वंद्व समास है, क्या इसमें तत्पुरुष समास है, और क्या इसमें द्विगु समास है। तो आपको बताना रहेगा बच्चों, देख लीजिए जल्दी से क्या होना चाहिए। तो बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, ऊट पटांग, बताइए उत्तर क्या होगा बच्चों। बच्चे हमारे लग रहा है सो जाते हैं, तो बड़ी देर देर में उत्तर दे रहे हैं। तो इसका क्या होगा, तत्पुरुष समास। सच में बता रहे, बड़ी मजा आने वाली है जब लाइव क्लास पढ़ाएंगे। आपको ऐसा लगेगा, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए भाई बहन हैं, ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन वाला माहौल चल रहा है पूरा। चल अभी भी रहा है, लेकिन लाइव जब आप सामने होते ना, तो पूरा माहौल पूछे नहीं फिर, है ना। याद ना दिलाइए, हमें भी ऐसा लगता है कि अवतार ले लेंगे ऑफलाइन वाला। चलिए बच्चों, तो कुछ तो मर्यादाएं ज़्यादा हो जाती हैं ऑनलाइन में, क्योंकि भांति भांति के लोग, टिप्पणी करने वाले, आलोचक, आलोचक नहीं कुतर्क कह लीजिए, है ना। चलिए बच्चों मिलते हैं इधर। तो अगला कहते हैं कि पंछी, जो पक्षी है आपका, ठीक है, का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, ये ऐसे लिखा हो जाना चाहिए था पंछी, ये डबल उनको लगाने का कोई मतलब नहीं। तो पंछी का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या खग माने पंछी नहीं होता है, क्या शकुनी माने, मतलब शकुनी माने पंछी नहीं होता है, क्या शकुंद माने पंछी नहीं होता है, और क्या शकुंत माने पंछी नहीं होता, देखना आपको नहीं है। अब आपको बताना है पंछी, जो बर्ड्स हमारा है, जो चिड़िया हमारी है, उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। विकल्प 4 हमने पढ़ दिए हैं, और उत्तर दीजिए अगर आपको सच में लगता हो कि ये लूसेंट की किताब से थोड़ा सा ऊपर है, आदित्य की किताब से थोड़ा सा ऊपर है, अरिहंत के प्रैक्टिस सेट से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक, एस के पांडे, पी एन पांडे, हरदेव बहारी, ठीक बच्चों, और आपको लगे जितनी भी बुक्स हैं सब ने बहुत अच्छा लिखा है, और सारी किताबें बहुत अच्छी हैं। ऊपर इस सेंस में कह रहे हैं बच्चों, किसी की निंदा, किसी की आलोचना, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, बस इस सेंस में बात कही जा रही है कि विकल्पों को जो रखा गया है वो सजाया गया है, इस तरीके से रखा गया है कि जैसे एग्जाम वाला भी नहीं रख पाता है, कि आपके दिमाग की जितनी ऊर्जा है सारी हम खींच लेंगे। यहाँ विकल्प अगर आपने सही दे दिए तो आपके सही होंगे। बुक में थोड़ा सा सीधा पैटर्न होता है बच्चों, बस देखते हैं आगे। तो बताइए, बताएंगे आप लोग विकल्प। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए, तो ये बच्चों होगा शकुंद। शकुंद नहीं होता है, बाकी खग माने पंछी, खग कुल कुल सा बोल रहा, ठीक है। आगे बाकी सभी हो जाएंगे बच्चों। अगला है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। ऐसा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना होगा जो पूरे ब्रह्मांड से संबंध रखे, पूरे पृथ्वी से संबंध रखे, पृथ्वी पर जहां जहां जो है उससे संबंध रखे, जो पूरे पृथ्वी से संबंध रखे। लिखा है बच्चों समस्त, जितनी भी पृथ्वी, होल द अर्थ, जहां जहां तक पृथ्वी फैले उससे संबंध रखे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, क्या उसको सार्वकालिक कहेंगे, सर्वकालिक वैसे होता है सार्वकालिक। आगे बच्चों सार्वदैशिक कहेंगे, सर्वदैशिक, सर्व सर्वदेशिक कह लो आप बच्चों। आगे सार्वभौमिक कहेंगे, सर्व प्लस भौमिक। आगे सार्वजनिक कहेंगे, सार्वजनीय। तो बताओ बच्चों क्या होगा, तो देखेंगे आप लोग, और इसका उत्तर बच्चों क्या होगा, भूमि से आपको यहां लगा लोगे, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, यानी जो पूरे पृथ्वी से संबंध रखता है, उसके लिए ये विकल्प होगा। आगे हमारा है विलोम की दृष्टि से असंगत। असंगत का मतलब है मिसमैच बच्चों, जो मिसमैच है, जो मैच नहीं कर रहा है, वो आपको बताना रहेगा कि वो विकल्प आपका कौन सा सही है विलोम की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, समय ज्यादा नहीं लिया जा रहा है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कुछ आप भी पढ़ेंगे, और ये उनके लिए है जो अभी आगामी एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होगा, तो जांचने के लिए कि कितना पढ़ते हो आप और कितनी तैयारी है आपकी। तो अज्ञ, विज्ञ, फिर आगे बच्चों लिखा अद्यतन और पुरातन। आगे देखेंगे पराजय और विजय। आगे अवराचीन और नवीन। आप बताएंगे विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए, तो बच्चों इसका विकल्प क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्यों, क्योंकि अवराचीन माने भी बच्चों नवीन ही होता है,
जब दोनों नए ही हो गए तो यहाँ पुराना होना चाहिए था, लेकिन उसने पुराना पूछा नहीं, दोनों नए ही पूछ ले। जब दोनों नए पूछ लेंगे तो बिल्कुल भी विकल्प नहीं होगा। इधर देखते हैं ज्यादा जानने वाला कम जानने वाला। अद्यतन का मतलब होता है जो वर्तमान में चला, जो करंट अफेयर है, जो तुरंत है। पुरातन माने प्राचीन है। आगे बच्चों पराजय माने हार होता है, विजय माने विक्ट्री होता है, जीत होता है। अवराचीन माने नवीन होता है, नवीन माने नवीन होता है, तो गलत हो जाएगा, है ना बच्चों। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है शयन में संधि है। तो आप जानते हैं संधि चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। मूल रूप से संधि कितने एक हो गया। दूसरी संधि बच्चों आप जानते हैं हमारी होती है व्यंजन संधि, जिनमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। तीसरी संधि बच्चों आपको दिखाई देती है आपकी विसर्ग संधि। तो इनमें आप आराम से पहचान लेते हैं, रूल तो 50 होते हैं। व्यंजन संधि में हलंत दिखता है बच्चों, जैसे अगर कहीं पर यह लिखा है सत और प्लस यानी कि धन जन, तो ये व्यंजन संधि है। अगर बच्चों यहाँ पर लिखा है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, स्वर संधि का विकल्प है। फिर इसी तरीके से विसर्ग, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आ जाता है बच्चों नी, ऐसे कर दोगे नी, और फिर कर दोगे रोग, ऐसे, तो ये वाली बात होती। फिर स्वर संधि के भी प्रकार जानते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, ठीक है, यड़ संधि, अयाज संधि, है ना, वृद्धि संधि, आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसे ये जब पढ़ाया जाएगा बच्चों तब आपको ज्यादा आनंद आएगा। अभी ये हो रहा है माहौल कि आपने पढ़ा कितना और तैयारी कैसी। तो पहला है क्या ये अयाज संधि है, दूसरा क्या ये यड़ संधि है, तीसरा क्या ये गुण संधि है, और चौथा क्या ये वृद्धि या स्वर संधि है। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। तो उत्तर दीजिए से प्लस अन, ए ऐ ओ औ के बाद बच्चों, तो ये ए वाला टिक हो जाएगा। और रूल आपको पढ़ाए जाएंगे जब ये विषय हम पढ़ाएंगे तब बच्चों, जब विषय पढ़ाएंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। आगे है अंतड़ियों में बल पड़ना। बच्चों ये आपका एक मुहावरा दिया गया है यहाँ पर। अंतड़ियों में बल पड़ने मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या आंतों की बीमारी हो जाना है? दूसरा है बच्चों हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना है। तीसरा है पेट में आंतों का ना होना है। चौथा बच्चों है मन में किसी भी प्रकार की शंका होना है। तो ये आपको बताना है अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का क्या मतलब है। तो आप उम्मीद है सोच लिए होंगे, बताइए बच्चों क्या होगा। अंतड़ियों में बल पड़ने का मतलब है बच्चों इतना हंसो, इतना हंसो, इतना हंसो कि हंसते हंसते पेट में क्या हो जाए, पीड़ा हो जाए। जैसे हमारे राजपाल यादव साहब हमको बहुत हंसाते हैं ऐसे, है ना बच्चों। तो जहां हंसते 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 पेट दर्द करने लगे तो उसका होता है अंतड़ियों में क्या पड़ जाना, बल पड़ जाना। आगे बच्चों चलते हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, कंफर्म। आगे तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है बच्चों? देखिए कितना प्यारा शब्द है। अब आपको याद आने लगी होगी छंदों की, सोरठा, रोला, उल्लाला, छप्पे, कुंडलियां, दोहा, बरवे, गीतिका, हर गीतिका। अब आपको याद आ रहा होगा। तो याद आ रहा है तो आप जानते हैं कि इनमें हम गुरु और लघु के माध्यम से ये मात्राएं या ये मात्राएं गिनते हैं, गुरु या लघु की मात्राएं गिनते हैं। और मात्राओं के गिनने के आधार पर हम यह डिसाइड करते हैं कि ये दोहा है कि सोरठा है कि बरवे है कि उल्लाला है कि गीतिका है कि हर गीतिका है, कैसा छंद है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बार बार वीडियो में बोल रहे हैं कि तैयारी चेक करने वाला वीडियो है ये, तो क्या ये दोहा है, क्या ये सोरठा है, आप ऐसे ऐसे गिनेंगे। थोड़ा सा आपको बता दें, एक एक और एक, इधर बच्चों देखेंगे एक और ये हो जाएगा दो, इधर देखेंगे दो एक एक, फिर आप देखेंगे एक एक दो, फिर देखेंगे। इस तरीके से बच्चों हमने थोड़ी सी हिंट दी है, ऐसे आपको गिनना रहेगा। अगले वीडियो में समझाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बच्चों बरवे हो गए, ये रोला, बताइए क्या होगा उत्तर। तो इसका बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बरवे। आपको रूल क्या होता है कि जो 12 और 7 पर 12 और 7 पर यति होती है, रुकते हैं, वहां पर क्या होता है, बरवे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अगला है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द, ये शब्द लिखा बच्चों हमारे टाइपिंग भैया, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। बच्चों आप जानते हैं हिंदी में दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उनमें बताना स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो पहला वायु, फिर सेतु, फिर बच्चों रेणु, और फिर सज्जू, रज्जु, रज्जु मैंने मतलब रस्सी। चलो बताओ भाई क्या होगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए बच्चों क्या होगा।
तो जैसे ही बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो दो चार बातें देखोगे बच्चों, एक दो शब्द आप यूज करेंगे। एक शब्द होता है बच्चों अच्छा, या फिर क्या अच्छी। अच्छी स्त्रीलिंग के साथ जाएगा, अच्छा पुल्लिंग के साथ जाएगा। या बच्चों आप लगा लेंगे रहा, या फिर लगा लेंगे रही। रहा जाएगा पुल्लिंग के साथ, रही जाएगी स्त्रीलिंग के साथ। या बच्चों आप लगा लेंगे होता, या फिर होता, या फिर होती। होता बच्चों किसके साथ जाएगा? पुल्लिंग के साथ। होती स्त्रीलिंग के साथ, ये आप लगाएंगे। तो बच्चों वायु होती है, वायु चलती है, वायु बहती है, तो ये स्त्रीलिंग। रेणु होती है, रेणु होता है, ऐसे आपको लगाना है ना। आगे सेतु होती है कि सेतु होता है, रज्जु होती है या रज्जु होता है। चलिए बताओ भाई, एक बार और सोच कर लीजिए, बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? सेतु। सेतु माने पुल, सेतु होता है। रज्जु माने रस्सी होती है, और रेणु किसी महिला का नाम है, ऐसे रेणु होती है। तो इधर बच्चों क्या होगा? ये विकल्प हो जाएगा। आगे अधिल धुन चर अचर जग हरिमुख में लखमात। तो अधिल धुन चर अचर जग हरिमुख में लखमात, और चकित भई गदगद वचन विकसत द्र पुलकात। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? अधिल की जगह पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अधिल की जगह पे हो रहा है। तब तक की बात मात्राएं गिनिए, और इसमें पूछा गया है रस। रस बच्चों भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बच्चों कितनी है? यहां पर बच्चों आप देखेंगे कौन सा शब्द, तो देखेंगे बच्चों क्या लिखा है? अखिल लिखा है बच्चों। यहां पर क्या टाइपिंग में मिस्टेक की गई है हमारे टाइपिंग मास्टर साहब के द्वारा? अखिल, और आगे भी मिस्टेक बच्चों की गई होगी। तो यहां पर है अखिल धुन चर अचर। ठीक है, चलिए यहां से लेकिन आपको उत्तर मिल जाएगा, इतना बच्चों पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो अखिल धुन चरचरा बच्चों, यहाँ विकल्प चलो हम आपको कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई। अखिल धुन, ये बच्चों यहां से आप पकड़ेंगे, ये छोड़ दीजिए बच्चों इतना। चर अचर जग हरिमुख में लख मात, और चकित भई गदगद वचन विकसत द्रग पुलकात। अगर इसको छोड़ भी दे जाए बच्चों, तो यहां हरिमुख, हम हिंट दे रहे हैं आपको, हरिमुख में लख मात, और चकित, ये तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कह रहा, गद गद वचन। अब आप देखिए रस कौन होगा। तो बच्चों हम बताने जा रहे थे कि भरत मुनि के अनुसार, बच्चों किसके अनुसार? भरत मुनि साहब के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में बढ़ते 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 हो सकी है इनकी संख्या कितनी बच्चों? 11 11। तो आप ये याद रखेंगे। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी से। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, 15 नंबर का उत्तर। तो ये हो जाएगा अद्भुत रस बच्चों, अद्भुत। अद्भुत क्यों? यहां देखो, हर मुख में लखमाल, यानी पूरे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो जब माँ कृष्ण जी से, छोटे से बालक से कृष्ण होंगे, तो उनसे कहेंगे अपने मुंह को खोल करके आप दिखाइए क्या आपने मिट्टी खाई है। माँ के बार बार आग्रह पर, बार बार कहने पर प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि माँ देख लीजिए क्या है। तो वो पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं, सब कुछ अपने मुख के अंदर दिखा दिया। और जैसे ही देख यशोदा माँ के मुख में सकल विश्व की माया, पल भर को वो भई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो वही वाला विकल्प उसका दोहरा भाई है। तो जैसे ही वो देखते हैं कि हरि मुख में तमाम चीजें उनको दिखाई पड़ती हैं, तो माँ क्या हो गई बच्चों? चकित। जैसे ही चकित हो जाएगी तो रस कैसा हो जाएगा? अद्भुत। तो अद्भुत रस का एग्जाम्पल है बच्चों। आगे चलते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि, अरे प्रभु, वर्तनी की दृष्टि से बच्चों, किसकी दृष्टि से? वर्तनी, अरे टाइपिंग बाबू, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है बच्चों? तो शुद्ध शब्द बताना है। क्या अभियांत्रिक है? क्या वो अभयांत्रिक है? क्या वो आभयांत्रिक है? और क्या वो आभयांत्रिक है? चलिए बताइए बच्चों क्या होगा। तो इसका विकल्प बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, एक बार और देख लीजिए। तो इसका विकल्प हो जाएगा तीसरा वाला, आभयांत्रिक बच्चों, अभियांत्रिक नहीं, अभयांत्रिक नहीं, अभियांत्रिक। तो ये वर्तनी से चैप्टर है, वर्तनी नामक चैप्टर से सवाल आया है, स्पेलिंग मिस्टेक था बच्चों ये। आगे चलते हैं, कौन से वर्ग में सभी अघोष हैं? बच्चों जैसे ही वर्णमाला पढ़ते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देता है सघोष,
और दूसरा आपको दिखाई देता है अघोष। तो इसकी भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। वर्णमाला अगर आपने पढ़ा है तो कुछ शॉर्ट में हम आपको तरीका दे देंगे, लेकिन आप बताइए। चलिए, पहला क्या, या, ठा, ड। दूसरा बच्चों है ता, धा और फा। अगला बच्चों है दा, बा और ना। अगला रा, ग, ज। बताइए क्या होगा विकल्प। तो इसका बच्चों क्या होगा, आप देखते हैं ये गलत। ये हो जाएगा क्या बच्चों, ये पूछा गया है अघोष वर्ण है। अघोष के बारे में बच्चों आप जानने का प्रयास करेंगे कि अघोष का मतलब होता है 12, यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन के सभी अक्षर नीचे की तरफ से। नीचे की तरफ बच्चों इस तरीके से जो होगा वो सब आपके क्या हो जाएंगे, अघोष। अब कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा। एक बार वर्णमाला का वीडियो जब आपको दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाएगा तो समझ में आएगी बातें। तो इधर देखेंगे पहली लाइन में बच्चों क्या आ जाता है, अघोष और सघोष में बच्चों। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहली लाइन में बच्चों क्या आ जाएगा, जैसे का वाली लाइन आ जाएगी, का, खा, गा, घा, ये ऐसे। दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा बच्चों, खा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये वाली बात आपसे रहेगी, अघोष वर्ण है। ठीक, तो इस तरीके से आपका उत्तर रहेगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले वीडियो, अगले उसकी तरफ, प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, कुपुत्र में कौन सा शब्द है। बच्चों कुपुत्र, तो कौन सा शब्द है, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है बच्चों यौगिक शब्द, और अगला होता है संकर शब्द, और अगला होता है योग रूढ़ शब्द। बता लीजिए बच्चों पहले क्या हो जाना चाहिए। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर बी वाला। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो ये शब्दों के बच्चों क्या हैं, प्रकार हैं। शब्दों के प्रकार में मतलब समझो बच्चों, रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो सके, जिनके सार्थक टुकड़े ना हो सके उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं बच्चों। कैसे शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे कि बच्चों हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं लगभग लगभग रूढ़ शब्द। जैसे नाक, क्या इसको तोड़ सकते हो, नहीं। ना और प्लस का कर दोगे लेकिन अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप बच्चों कह दोगे दांत, तोड़ तो दोगे लेकिन सार्थक टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगी जो आनी चाहिए। तो ये बच्चों रूढ़ शब्द। आगे करोगे यौगिक शब्द बच्चों क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो टूट तो जाएंगे लेकिन वही अर्थ देंगे जो उसका अर्थ है, कुछ स्पेसिफिक अर्थ नहीं देंगे। जैसे यौगिक की अगर बात करें बच्चों, अगर हम कहते हैं विद्यालय, जैसे ही आप ये बात करते हैं विद्यालय वाली बच्चों, तो ये टूट जाएगा और इसको हम तोड़ सकते हैं और तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे बच्चों, आप जानते हैं विद्या और प्लस यानी कि धन, ये क्या हो जाएगा, आलय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि विद्यालय का मतलब खेल का मैदान, बिल्कुल नहीं। विद्यालय का मतलब विद्यालय। तो जहां पर सार्थक टुकड़े हो जाए, कुछ स्पेसिफिक अर्थ ना निकले, वो बच्चों यौगिक होता है। आगे चलते हैं, योग रूढ़। योग रूढ़ में बच्चों क्या होता है कि टूट भी जाएगा और सार्थक टुकड़े भी उसके निकल आएंगे। तो सार्थक टुकड़े मतलब बच्चों कैसे, जैसे अगर ये लिख दिया जाए लंबोदर, बच्चों क्या लिख दिया जाए, लंबोदर, तोड़ने के लिए टूट जाएगा, हम लिख देंगे लंब और प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, उदर। टूट तो जाएगा ये और इसका स्पेसिफिक अर्थ हो जाएगा। लंबोदर का मतलब है गणेश, लंबोदर का मतलब गणेश, इसलिए टूटा भी और अलग भी हो गया। जो टूट करके बिल्कुल स्पेसिफिक अर्थ दे देगा बच्चों, वो आपका कहलाएगा योग रूढ़। और इधर क्या होगा, संकर। शंकर का मतलब है बच्चों दो अलग अलग भाषाओं से, टू डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, याद रखिएगा। दो अलग अलग भाषाएं मिल करके अगर एक शब्द का निर्माण कर दे तो बना हुआ शब्द आपका संकर कहलाता है। कैसे, जैसे बच्चों यहां हम लोग बात करेंगे संकर शब्द के बारे में। अगर हम क्या बात करेंगे बच्चों, बात हम ये करेंगे कि जैसे ये हमने लिख दिया बैलगाड़ी, तो आप ये जानते हैं, आप ये देखते हैं कि बैल भी हिंदी भाषा का शब्द है और गाड़ी भी हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द जब मिल गए हैं, दो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, संकर। ये बात आपको समझ में आई होगी और इसका उत्तर भी समझ में आया होगा। अब रही बात कि इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान, विविध प्रश्नों को पढ़ाने के दौरान वर्णमाला आया, हमने शॉर्ट में आगे बढ़ गए, बताया सगो सगो, हल्का सा आगे निकल गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाया नहीं जाएगा। अगले जो वीडियो आएंगे, समास है ना बच्चों, वर्णमाला है, संधि है, ये बहुत डीप पढ़ाया जाएगा। तो जो चीज डीप पढ़ाई जा सकती है वो शॉर्ट में आप डिमांड ना करें, शॉर्ट को शॉर्ट रहने दें और डीप को डीप रहने दें। तो डीप वीडियो में महाडीप और शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट।
ठीक है, तो आज का सेशन हमने कंप्लीट किया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो अपना प्यार बढ़ाइए, कमेंट जरूर किया करिए, आप लोग उससे हौसला बुलंद होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।